मिनट माजिद साहब, इल्जामात क्यों लगते हैं आप पे कि आप बीजेपी के बंदे? ये कभी भद्रवा को अगले साल अंधेरे में नहीं रहना पड़े, ये बता दीजिए। लोग जश्न मनाएंगे, लगेगी। और बताया, मैं भद्रवा के लोगों को वचन देना चाहता हूं कि आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जिसकी यकीन दिला रहे हैं, कहीं मुकर ना जाना बाद में। मैं भद्रवा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी डिमांड जो है समझिए कि फुलफिल हो गई है और उसका समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से अच्छे काम क्या हुए ये भी गिना। अच्छे काम क्या, अच्छे काम हो रहे हैं। ये भद्रवा अंधेरे में है माजिद साहब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि 33 केवी पे बात करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें। 33 केवी पे बोले जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन कराम, जिस तरह से भद्रवा के अंदर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट काफी टाइम से जोरों शोरों पे है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड बच्चा बच्चा मांग रहा है, और जिसमें अहम रूल जो है हमारे माजिद मलिक साहब एडवोकेट है पेशे से, ये भी कई टाइम से जो है जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं, जितने भी एडवाइजर्स यहाँ आए या फिर कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर आया, इन्होंने जो है उनको जो है एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें उन्होंने बताया क्यों भद्रवा जो है जिला डिजर्व करता है, क्यों भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग कल हमारे एडवोकेट साहब माजिद मलिक साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिले, और खुशखबरी की बात यह है कि मनोज सिन्हा जी ने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है वो रेस्पॉन्ड बहुत पॉजिटिव किया है मलिक साहब को। इन्हीं से जानेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अबरार जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज भद्रवा की तारीख में और भद्रवा की हिस्ट्री में आज प्राइड का डे है हमारे लिए। ये खुशी का दिन है, जॉय और इंथाइज्म का डे है। कई वर्षों से जो बात भद्रवा जिले की रिलेटेड, इसके क्या क्वालिफिकेशंस हैं और किन आधार पर भद्रवा को जिला होना चाहिए, समझाने में हम फेल हुए थे। मुझे लगता है कि आज हमें उसमें कामयाबी मिली है कि जिस तरीके से रिसेंटली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, स्ट्रांग यूनियन मिनिस्टर्स पिछले साल जम्मू कश्मीर आए थे और उनके 3 मंत्रियों से मेरी भेंट वार्ता हुई थी और उनको मैंने मेमोरेंडम दिया था और उनको समझाया था जो हमारी क्वालिफिकेशंस है, हमारा डिकेड ओल्ड ड्रीम है ये, और हमारा बर्थ राइट है डिस्ट्रिक्ट भद्रवा। और इसी तरीके से एडवाइजर से भी मिला, रिसेंटली डिविजनल कमिश्नर से भी बात की। लेकिन सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म था जहां पे ये बात होनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह के भी लोगों की तरफ से डिमांड हो रही थी कि आप एलजी से मिलिए, तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आज इस दौर में एक आम व्यक्ति के लिए, साधारण से एक इंसान के लिए अपने दरवाजे खोले राजभवन के, और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा हमारी इंटरेक्शन हुई। डिफरेंट जो मसाइल थे, जो प्रॉब्लम्स थी हमारी खासकर डिस्ट्रिक्ट भद्रवा की, उनको मैंने उनके सामने प्रोजेक्ट मेन कौन कौन सी चीजें उनके सामने आपने रखी, किन पर ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन कौन सी? देखिए अबरार जी, जिस तरीके से हमारा पहले से ही हमारा जो मंशूर रहा है, जिस तरीके से भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड के बारे में आगाह किया और उनको बताया कि भद्रवा वजीर वजारत थी, हमारा रिच कल्चर है, हमारा रिच हेरिटेज है और कई सीनिक ब्यूटीज वाले इलाके भद्रवा के अंदर हैं और जम्मू रीजन की अमर्जिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और 1972 में भद्रवा को सब डिवीजन का स्टेटस मिला था, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल सरकारें आती रहीं, उन्होंने भद्रवा के साथ सियासी तौर पर नाइंसाफी की और कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का। मैंने एलजी साहब को बताया कि हमारा जो प्रपोजल है डिस्ट्रिक्ट भद्रवा का, इसको आप पॉजिटिव मैनर पे लीजिए, कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके पास को नहीं है, फेस नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी भद्रवा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है, तो सिर्फ डीसी का कार्यालय आपने खोलना है। तो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो गवर्नमेंट की स्कीमें हमारे तक पहुंचेंगी। और मैंने इनको एक और बात बताई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कि हमारे जिला डोडा में 20 ब्लॉक हैं और 15 तहसीलें। एक डिप्टी कमिश्नर के को बड़ा मुश्किल है इतनी ब्लॉक्स को, इतनी तहसील को लुक आफ्टर करना, इसलिए और गवर्नमेंट की स्कीमें, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एक बीडीओ को, एक तहसीलदार को संभालना मुश्किल होता है। तो 20 बीडीओ और 15 तहसीलदार, किस तरीके से डीसी साहब उनको लुक आफ्टर करेंगे एरियाज को? तो इसलिए आप बाइफरकेट कर दीजिए डोडा को और भद्रवा को एक नया जिला बनाइए। और जिस तरीके का जिले की डिमांड को लेकर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, मैं भद्रवा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी डिमांड जो है समझिए कि फुलफिल हो गई है। इसी तरीके से हमने पीस लविंग तरीके से अमन रहते हुए एक दूसरे का साथ देना है और ये हमारी डिमांड जो है समझिए कि पूरी हो गई है। रेस्पॉन्ड किस तरह किया, किस तरह की वर्डिंग्स गवर्नर साहब ने? मैं आपको उन्हीं के अल्फाज बताना चाहता हूं कि पहला शब्द जो डिस्ट्रिक्ट के लिए था उनका यह था कि मैं आपको वचन देता हूं। वचन की बड़ी एक अहमियत है
क्योंकि कहा जाता है प्रॉमिस प्रॉमिस, जान जाए पर वचन ना जाए। और इस तरीके के अगर उन्होंने हमें वचन दिया, उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं, जिस तरह की हिस्ट्री कल्चर आपने बताया, मैं भदरवा के लोगों को वचन देना चाहता हूं कि आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जिसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है अबरार जी। भदरवा के हर एक बंदा आज खुश है। और मैं बताना चाहता हूं, इस भदरवा की भूमि में नरेंद्र रखवाल जैसे लोग हैं, हमारे और कई बुजुर्ग हैं जिनके नाम मैं ले नहीं सक रहा हूं अभी। वो उनका यह सपना है कि हमारी मौत तब आए, पहले हम भदरवा को जिला देखें। मेरे परिवार के लोग, मेरे माताजी, मेरे पिताजी हमेशा यही कहते हैं कि बेटा पहले हमें जिला मिले, उसके बाद हम जो है हमें मौत आए। तो मैं भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह से कहता हूं पहले मेरी मौत आए, मेरी मौत पहले आए और मैं जिला देख के हमारी मौत आए। तो ये हमारा राइट है। किस तरह का भेदभाव हमारे साथ इस जिला डोडा के अंदर होता है वो कहने के मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको कहना नहीं चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो दूसरी डिमांड मेरी थी वो थी फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी भदरवा को बनाया जाए। हमने इनको बताया कि भदरवा कैंपस है जो 600 कनाल की जमीन वहां आसपास है और खित्ते चिनाब में कहीं भी कोई फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके बावजूद कि 1954 में भदरवा कॉलेज की संग बुनियाद रखी गई थी। तो जितने भी कॉलेज हैं किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिला के, इन तमाम कॉलेज को ये विंटर जोन में फॉल करते हैं। इन तमाम कॉलेज को आप एफिलिएट करिए भदरवा कैंपस के साथ, और इवन मेडिकल कॉलेज डोडा को भी एफिलिएट करिए और फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी भदरवा कैंपस की जो जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको डिक्लेयर करिए। इस पे भी आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस पे भी हमें यकीन दिलाया कि ये भी आपकी जो डिमांड है, हम जल्दी वहां काम भी शुरू करेंगे और इस डिमांड को भी माना जाएगा। और इसके साथ साथ आप जंतर मंतर जा रहे हैं, क्या जाएंगे? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट की डिमांड अब जो है जंतर मंतर का हमारा प्रोग्राम कैंसल, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके का रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे यूटी जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, जिस तरह के पॉजिटिव संकेत और जिस तरीके से हमारी सुनवाई, कौन कहता है कि आज सुनवाई आज के दौर में नहीं होती है? जिस तरीके के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भदरवा के हमारी डिमांड को मिला है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का और यूटी के प्रशासन का। और साथ में जो डिमांड्स मैंने की, मैं आपके चैनल को, क्योंकि आपके पास समय कम है, मैं उन डिमांड्स को भी बताना चाहता हूं। इसके अलावा हाई कोर्ट की एडिशनल बेंच हमने कहा कि कायम करिए। हमारे पास अमीरा नगर में हमारे पास एरिया है, ट्रांसमिशन लाइन पुलडोड़ा से लेके भदरवा 33 केवी पे क्या बात की? क्योंकि ये भदरवा अंधेरे में है। माजिद साहब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि 33 केवी पे बात करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें। 33 केवी पे बोले। देखिए जी कि जब यहाँ पे विंटर आता है तो तमाम सियासी लीडर जम्मू चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते, वो सिर्फ एज ए वोट बैंक उन्होंने मार्केट। आपने क्या बात की? आपने क्या, ये बोले आपने क्या? मैंने जो बात की उनके साथ, मैं इससे पहले जब यहां 5 दिन लाइट नहीं रही, मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास गया, उनको मेमोरेंडम दिया, पब्लिक डोमेन में वो मेमोरेंडम है, उसमें भी उन्होंने वादा हमसे किया और इंस्ट्रक्शंस भी मौका पर दी, उसका उन्होंने डीपीआर बनाने की। उसके बाद मैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मिला, राघव लंगर साहब से, उन्होंने भी यकीन दिलाया, हमारे उस मेमोरेंडम को फॉरवर्ड किया और डीपीआर बनाने के लिए कहा। यही हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश की कि भदरवा एक स्नो बॉन्ड एरिया है, जम्मू से बिल्कुल हटके हमारी टोपोग्राफी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है इस चिनाब वैली में बड़ी डिफरेंट। आप बताए टावर लाइन लगेगी अगले साल तक? क्या अगले साल भदरवा को अगले साल अंधेरे में नहीं रहना पड़े, ये बता दीजिए। लोग जश्न मनाएंगे, लगेगी और हम जश्न मनाएंगे। और मैं आपको साफ में यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को दावत दी, मैंने कहा कि आप भदरवा आइए। भदरवा एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी एक पेरेंटेज है, तारीख है इस एरिया की। और जब से आप राज्यपाल आए हैं, एक बार भी हमें गिला है कि आपने भदरवा का विजिट नहीं किया। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है अबरार साहब, मैं भदरवा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो दावत थी मेरी, उसको कबूल किया है। वो मेरी दावत नहीं थी, बल्कि पूरी भदरवा की जनता की दावत थी, उसको कबूल किया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया कि मैं मार्च के पहले हफ्ते में भदरवा आऊंगा और नाइट स्टे भी मैं भदरवा में करूंगा। भदरवा के कल्चर को, वहां के ट्रेडिशन को, वहां की हिस्ट्री को मैं जानने की बात करूंगा और उसको कोशिश करूंगा, उसको सीखने की, लर्न करने की कि वहां पे क्या है, ताकि भदरवा में नया विकास जो है उसके दरवाजे खोले जाएं। अब इस हाई कोर्ट की बेंच की बात हमने की, मिनी सेक्रेटरीट भदरवा में इसकी हमने बात की, म्युनिसिपल कमेटी भदरवा को कौंसिल डिक्लेयर किया जाए और उसकी जुडिशन को अमीरा नगर और अटखार तक बनाया जाए। इसके साथ साथ ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ भदरवा चंबा बनी रोड
छतरगला टनल को बनाने की बात हमने की, जाई गुंदो रोड की बात हुई, जाई चराला की बात हुई, जाई कहरा रोड की। यानी कि कोई भी ऐसा जो पॉइंट है भद्रवाह का बर्निंग इशू है, कोई भी अनटच नहीं रहा। हर एक चीज पे हमारी चर्चा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हुई है। और मैं समझता हूं कि नया भद्रवाह अब शुरू हो गया है। अगर आपको कुछ यहां पे रहना है, लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट होना है, तो आपको भद्रवाह के विकास की बात करनी पड़ेगी। मैं सियासी लीडरों से भी कहता हूं कि आप भी प्रयास करिए, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि नया भद्रवाह बन चुका है। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और उन लोगों का भद्रवाह में जिन लोगों ने मुझे गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया। बड़े लोग यहां पे सिंसियर हैं जो भद्रवाह की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इसी तरीके से हमारा मिशन जो है वो जारी रहेगा। तो पहले फुर्सत में मुझे लगता है कि ट्रांसमिशन लाइन भद्रवाह कैंपस फुलफुला यूनिवर्सिटी, उसकी डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। और डिस्ट्रिक्ट समझिए कि हमें मिल चुका है, हमें जश्न मनाना है और एक खुशी की बात है हमारे लिए। यकीन दहानी दिला रहे हैं आप। ये भी बता दीजिए कब तक डिस्ट्रिक्ट बने? जिस तरीके से डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा, चुनाव हो जाएंगे, तो उसके तुरंत बाद जिस तरीके से हमें एलजी साहब ने विश्वास दिया है, ये मलिक साहब यकीन दिला रहे हैं, कहीं मुकर ना जाना बाद में। सरकार की जो बात होती है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं देश के, चाहे वो संवैधानिक पद जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का पद हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का हो, अगर उन्होंने हमारे साथ कोई वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो मुझे पूरा यकीन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो ही चुनाव खत्म होते हैं भद्रवाह को जिला मिलेगा। मैं धन्यवाद और हेल करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और केंद्र सरकार को जो हमारी बात सुन रही है। मलिक साहब ये भी बता दीजिए कहीं खोखले वादे तो नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं वादा करने वालों से नहीं हूं, मैं संघर्ष करने वाला हूं। नहीं मिलेगा और संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, जहां पे भी जाना पड़ेगा। लेकिन किसी भी सरकार से मुंह मोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी सरकार आए। ये कुछ लोग कहते हैं कि आप जी ज्यादा जाते हो, आजकल ज्यादा जाने की बात नहीं। क्या हम 5 साल मुंह मोड़ के रखें? हमने तो इल्जामात लगते हैं आप पे। आप स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हैं क्या? ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या ये आप बीजेपी से एफिलेटेड? नहीं, क्या भद्रवाह जिले की बात करना बीजेपी की बात करना है? क्या भद्रवाह में हाई कोर्ट की बेंच को कायम किया जाए, भद्रवाह कैंपस को फुलफुला यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए, म्युनिसिपल कमेटी को अपग्रेड किया जाए, आर्मी स्कूल भाला में खोला जाए। एक मिनट माजिद साहब, इल्जामात क्यों लगते हैं आप पे कि आप बीजेपी के बंदे? ये कभी वो उनको दर्द होती है, वो देखते हैं कि संघर्ष कर रहा है। ये जा रहा है। आज तो बीजेपी की सरकार है। गुन गाते हैं आप बीजेपी? हमने कभी गुन नहीं गाया। हाँ, जो अच्छा काम भद्रवाह के लिए करेगा, चाहे मेरा दुश्मन भी अगर भद्रवाह के लिए अच्छे काम करता है, हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं और उसका समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से अच्छे काम क्या हुए ये भी गिना दीजिए। अच्छे काम क्या, अच्छे काम हो रहे हैं। हमें तो भद्रवाह में क्या हमने संघर्ष किया। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हमने यहां पे खोला। आज अच्छा काम क्यों नहीं है? अगर अच्छा काम हुआ तभी तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, जुडिशरी में और पब्लिक सेफ्टी में दूसरा नंबर पूरे जम्मू कश्मीर में भद्रवाह को मिला है। तो क्या है, खुशी की बात नहीं है? बिजली क्यों नहीं रहती है भद्रवाह में? बिजली यहाँ 5-5, 6-6 दिन काट रहा है। ये सवाल उनसे पूछे जिन्होंने मंत्रालय एंटरटेन किए, मिलाई वाले मंत्रालय। भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो विधायक रहे, उनके पास वो मंत्रालय रहे, मिलाई खाने वाले यहाँ से बिजली विभाग के मंत्री रहे। परिहार साहब रहे, उन्होंने क्या किया ये बता दीजिए ना। 2014 से 7 साल हो। वो तो एमएलए रहे, वो तो उनकी बात ही एमएलए बड़ा कुछ कर सकते नहीं। उनकी बात छोड़िए, जो मंत्री रहे हमारा गिला उनके साथ है। मंत्रियों को क्या लगा नहीं? आपके पास मंत्री रहा, उनका सिर्फ यह काम रहा कि कॉन्ट्रैक्टर राज को उन्होंने जन्म दिया और ठेकेदारी यहां बढ़ा दी। उसके अलावा विकास का काम, जिस तरीके से लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे और लॉन्ग रन के काम थे, मुझे नहीं लगता है वो उन्होंने किए। लेकिन अब भद्रवाह के युवा, यहाँ की जनता जाग चुकी है, हमें लॉन्ग रन के काम करने चाहिए। चले हम मुद्दे से भटक गए, लेकिन फिलहाल अभी ये डिस्ट्रिक्ट का प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट चल रही है भद्रवाह के अंदर और माजिद साहब चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द मिल जाए। जिस तरह से हमारी दुआएं भी, हमारा साथ भी आपके साथ है डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहां पे भी लगता है हमारी कवरेजेस हमेशा से रही है आपके लिए। आपकी अबरार साहब, जो आपके चैनल की तरफ से कवरेज मुसलसल की गई डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की डिमांड को लेके, आपने कई वक्तन फक्तन मुझे बुलाया उन डिबेट्स में, और पॉइंट ऑफ व्यू जो यहां का भद्रवाह के सेंटीमेंट्स हैं वो सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचे। मैं उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूं आपके चैनल का, आपके एडिटर्स का, आपकी मैनेजिंग टीम का, और खासकर आपका। मुझे प्राउड है कि इस तरह के जर्नलिस्ट
हमारे इस भद्रवाह और चिनाब वैली में हैं, जो वाकई में जमीनी सतह पर काम करते हैं और सरकार तक जो सेंटीमेंट लोगों का है, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनको पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दर्शकों, अब ये देखना है कि कब तक भद्रवाह को जिले का दर्जा मिलेगा और तरक्की और डेवलपमेंट के रास्ते जो है भद्रवाह को मिलेंगे और युवाओं के लिए एक उम्मीद की